टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, उस पे उनका एक तर्क है। किरण रिजिजू साहब ने खड़े होकर राज्यसभा में बताया कि देखिए, कोई नॉन मुस्लिम आपके रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं एक वाकिफ और दूसरा मुअत्तली, ये दोनों मुस्लिम समुदाय के होंगे। सुनिए, जो नॉन मुस्लिम होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बोलिए। आप बिहार का जो एंडोमेंट कानून है, ओडिशा का जो एंडोमेंट कानून है, तमिलनाडु का जो एंडोमेंट कानून है, आंध्र प्रदेश का एंडोमेंट कानून है, तेलंगाना का एंडोमेंट कानून है, उत्तर प्रदेश में आप जो हिंदू धर्म के बोर्ड्स बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में जो बोर्ड बने हुए हैं, वहां पर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हिंदू होना चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिंदू धर्म को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रहेगा। आप वहां पर इजाजत दे रहे हैं और यहां पर हमसे आप किसी गैर मुस्लिम को रख रहे हैं, तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हुआ? क्या ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी का, क्या ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है? आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है? नहीं तो आप कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओवैसी साहब वो कह रहे हैं, उन्होंने बल्कि बताया भी कि एक तो मेजॉरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सेंट्रल काउंसिल है तो 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, अगर वक्फ स्टेट बोर्ड से तो 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। उसमें गृह मंत्री भी कह रहे हैं, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन में हम ला रहे हैं लोगों को, एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं। सुनिए, हम नॉन मुस्लिम्स को रिलीजियस प्रैक्टिस में लाएंगे। सुनिए, आप बोलिए सर, आप सुनिए ना, आप समझिए, आप सीक्वेंस को समझिए। आप वक्फ बाय, देखिए वक्फ बाय यूजर अगर आप जब निकालेंगे तो जैसा ये एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं, अब आप बोलेंगे कि हमने वक्फ बाय यूजर निकाल दिया और आपने गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है उसमें एएसआई को भी ला लिया, आपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी ला लिया। अब जब आप रजिस्टर करने जाएंगे इस कानून के तहत तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि आप वक्फ बाय यूजर निकाल दिए तो मैं खो दिया। दूसरा यह है कि जब मैं सरकार के खिलाफ जाऊंगा, जो सच्चर कमेटी ने कहा, और कई पूरे भारत में रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स बोलते हमारी लैंड है, मेरा वक्फ बाय यूजर चला गया और सरकार खुद एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बिठाकर फैसला करवाएगी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ रहेगा, मैं हार गया। तीसरा, मैंने वक्फ खो दिया मैंने। तीसरा यह कि जो एनक्रोचर है, आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया, अब 12 साल से कोई काबिज है वो ओनर बन जाएगा। और चौथी बात है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं, कह रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन आप लेके आइए ना, काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को लाइए, आप बिहार में बोध गया में किसी बौद्ध और हिंदू से हटके किसी को लाइए, ओडिशा के बोर्ड में आप किसी गैर हिंदू को लाइए, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट में तो लिख के देना पड़ता है कि उसको साईं बाबा में भरोसा है, वहां पर लाइए। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ला रहे हैं, मुझे मुकम्मल करने दीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। बोलिए सर, बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए ला रहे हैं कि जब वक्फ बाय यूजर निकल जाएगा और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी, तो एक तो वक्फ बोर्ड में आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम रहेंगे और वक्फ बोर्ड में अब नॉमिनेशन होगा, तो जहां जहां बीजेपी की, भाजपा की सरकार है, वो वहां पर अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगी, जो उनके इशारों पर आंख बंद करके बैठ जाएंगे, तो वो भी अपील नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो उन्होंने झूठ कही है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक्ट अभी आप खोलिए, अमेंडमेंट जो लाया गया है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जी हाँ, जिसमें से सिर्फ 10 मुसलमान हो सकते हैं और 11 नॉन मुस्लिम होंगे। तो मेजॉरिटी किसके पास चले गई? नॉन मुस्लिम्स के पास चले गई। लेकिन ये तो क्लियर स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर हो सकते हैं, ये क्लियर किया, 4 मुसलमान होंगे और 7 नॉन मुस्लिम होंगे, इंक्लूडिंग। सुनिए, आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के लोग जो आपका ये चैनल देखते हैं वो जाने जी बिल्कुल कि कैसे गैर मुस्लिम को सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, स्टेट वक्फ बोर्ड में लाकर ये, और वक्फ बोर्ड के कानून में एक प्रोविजन है कि अगर स्टेट वक्फ बोर्ड एक वक्फ प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकता है, आप डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या मेरे पास? अगर मैं एज अ वक्फ प्रॉपर्टी के, अगर मैं अपने सरकार के खिलाफ वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो कब इस्तेमाल करूंगा? अच्छा, आखिरी बात,
आप किसी हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े लॉयर को बुलाकर बिठाकर पूछिए कि बी के मुखर्जी की किताब में, बी के मुखर्जी हिंदू धर्म के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, किसी भी कोर्ट में जाकर आप बी के मुखर्जी को कोर्ट करिए, अदालत मानता है। बी के मुखर्जी लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज, यानी जो वक्फ बाय यूजर निकाले वही प्रोविजन वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक्सेप्टेबल है। बी के मुखर्जी बहुत बड़ा नाम है, और आप मुस्लिम धर्म में वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको दुश्मनी है मस्जिदों से, आपको दुश्मनी है दरगाहों से, खानखाओं से। और कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में आपने 3D का आपने इंक्लूड करके अब जितने भी प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिसमें मशहूर दरगाह है सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, और वही सलीम चिश्ती दरगाह के अब जो मुतवल्ली हुए हैं वो इस वक्फ बोर्ड की सपोर्ट में थे, इस बिल की सपोर्ट में थे। अब उनकी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं घोषित की जाएगी। तो ये तमाशा हो रहा है, ये धोखा हो रहा है भारत के मुसलमानों से।